अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम 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 टू लाइव विद तौसीक हैदर। यहाँ मैनचेस्टर में मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूँ और रोजाना रात को 11 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक पूरे रमजान में आपके लिए मैं एक शो सजा के लाता हूँ जिसमें आज बहुत ही मजेदार किस्म के जनाब एक गेस्ट आने वाले हैं जो कि बहुत पुराने, मतलब मेरा ख्याल है कि हम दोनों के बचपन की दोस्ती है। और क्या खूबसूरत इंसान है। मतलब मैं कहता हूँ पैसे पूरे हो जाते हैं आपके इस दुनिया में आने के कि अगर आपको अल्लाह ताला ऐसी पर्सनैलिटी दे दे, वो पाक रब, कि आप जहां जाएं लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, आपके अंदर से एक पॉजिटिव ऑरा निकल रहा हो और लोग कहें कि अरे वाह टोनी आ गया ना, अब बड़ा मजा आएगा। और बिल्कुल आज बहुत मजा आने वाला है। मैंने कहा थोड़ा गाने सुने, रिलैक्स करें। टोनी नवेद रशीद जो कि एक फिल्म क्रिटिक है, सिंगर है, एंटरटेनर है और खुशियां और मुस्कुराहटें बांटते हैं। चल के देखते हैं कि वो हमें ज्वाइन करने के लिए मौजूद हैं या नहीं है। कहीं दूर दूर तक टोनी का अता पता नहीं है। अभी 2 मिनट पहले तो कहीं यहीं कहीं पाए जा रहे थे। टोनी आ जाओ यार, अपनी हमें जरा या तुम ही रिक्वेस्ट भेज दो कि हम तुम्हें ऑन ले लें। नहीं जी, कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से बहुत से लोग हैं जहां पे जो कह रहे हैं कि हमने आना है आपके साथ। ओह माय गॉड, सो मेनी पीपल सेइंग कि वी वांट टू कम। टोनी नहीं आ रहा तो आप हमें ले आए। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आखिरकार टोनी नवेद रशीद ने हमें वो मकाम बख्शा कि जिस पे साथ डोंट वरी। असल में वो इतनी लंबी लिस्ट होगी थी, वो थल्ले की तरह जाके टोनी का नाम पे आया, फिर मैंने भेजा। हेलो टोनी माय फ्रेंड। हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? क्या हालचाल है? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेरा ही नेरा है। टोनी तो किधर ही नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा। चरखी घूम रही है तुम्हारी। नहीं नजर आ रहा? कहाँ हो मेरी जान? तुम मुझे नजर नहीं आ रहे क्यों? हो। क्यों नजर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, तुम अपने आप को नजर आ रहे हो? हाँ हाँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। चलो भाई, टर्न ऑन कमेंट्स करते हैं। भाई आप लोग बताएं, आपको टोनी नजर आ रहा है? टर्न ऑन कमेंट्स और टर्न ऑन कमेंट्स। अच्छा, टर्न ऑन ना करो कमेंट्स, बंद कर नहीं, दो। टर्न ऑन है। अच्छा यार, ये कुछ चक्कर है। भाई ये बताएं जल्दी से कमेंट्स में। हाँ, लोग कह रहे हैं जी टोनी नजर नहीं आ रहा। टोनी देयर इज अ प्रॉब्लम, आपकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है। लोग कह रहे हैं कि नो वी कांट सी टोनी। अच्छा, मैं तो अच्छा अपने आप जी, को देख अब सकता हम हूँ। अच्छा, अब आप मुझे दोबारा रिक्वेस्ट भेजें, मैं इसको बंद करता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप बंद करें। अब जनाब हम ये करने लगे हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। हम करने ही लगे हैं कि हमने इसको किया बंद। टोनी की तरह तू अपना कैमरा तो नहीं ऑफ किया होया सी, ऐ वेख ले तू। अच्छा जी, अब हमने टोनी को दोबारा से रिक्वेस्ट करने के ऐड कर दिया है। लाल रंग का मिजेंटा कलर का लिखा हुआ ऐड, हमने बटन दबा दिया। ऐड अब लिखा हुआ है वेटिंग फॉर टोनी टोनी स्टूडियो। टोनी स्टूडियो आ जा भाई, टोनी स्टूडियो। मुझे लगता है तुमने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है टोनी। नहीं, मेरा कैमरा ऑन है, नजर नहीं आ रहा। नहीं, तुम बिल्कुल ब्लैंक हो और तुम्हारा जनाब कुछ नजर नहीं आ रहा हमें। हाउ इज दैट पॉसिबल? यस यस यस। अच्छा जी, सब लोग बताएं। हम टर्न ऑन कमेंट्स करते हैं। टोनी इज द बेस्ट। सब कह रहे हैं टोनी इज द बेस्ट, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा जी, ओहो, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये बताएं जी आप लोगों को, मैं नजर आ रहा हूं? मैंने किस कलर की शर्ट पहनी हुई है और नीचे लिखा हुआ है ओनली ऑडियो नो वीडियो। अच्छा, मैं तो नजर आ रहा हूं ना? हाँ। शायद कह रहे हैं आस्क हिम टू सेंड अ रिक्वेस्ट। अच्छा, वो भी हम करके देख लेते हैं, लेकिन पहले आप लोग ये बताएं, वेवो हार्ट से छड्डो। तौसीक अदर लव यू, थैंक यू वेरी मच। टोनी इज द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप ये बताएं कि आपको मैं नजर आ रहा हूं, ये पहले बताएं। सी ग्रीन, वाह जी वाह। अरुण ने कह दिया सी ग्रीन, इसका मतलब है सी ग्रीन शर्ट मैंने मैं पहनी आपको हुई रिक्वेस्ट भेजता हूँ। है। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं बंद और आप भेजे रिक्वेस्ट। आप आउट और रिक्वेस्ट भेजे। ग्रीन शर्ट, थैंक यू वेरी मच। कोई कह रहा है ब्लू, कोई कह रहा है ग्रीन, कोई कह रहा है सी ग्रीन। अब मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। जूनी टोनी मुझे रिक्वेस्ट भेजता है, मैं यस कर दूंगा। और हम बैठे हैं, कह रहे जी यस यू आर शोइंग। अरुण श्वेब कह रहे यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। आहा,
ओके, टोनी ने रिक्वेस्ट भेजी और हमने टोनी को ओके कर दिया। और अब भी अगर ना हुआ ना तो टोनी को जुर्माना हो जाएगा। टोनी, हाँ, देयर यू आर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है टोनी? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं कैसा लग रहा हूँ? ठीक लग रहा हूँ। कैसा लग रहा सेक्सी। हूँ मैं? हाँ, ऑफ कोर्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इट इज ऑलवेज सो गुड टू सी यू। मैं अभी साथियों को थैंक बता यू। रहा था तुम्हारा इंट्रो देते हुए कि कुछ लोग होते हैं, अल्लाह पे उनकी ऐसी मेहरबानी होती है, कुछ जहां चले जाए ना, लोग कहते हैं कि बस अब एक एक पॉजिटिव ऑरा होता है उनके इर्द गिर्द, एंड यू आर वन ऑफ दोस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का है ना? बहुत शुक्र है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, तुम्हें कभी गुस्सा आता है? हाँ, आता है। एज ए बच्चा जब मैं छोटा था तब तो बहुत गुस्सा आता था, फिर मेरी अम्मी ने काफी उस गुस्से को कंट्रोल किया। और अच्छा। लेकिन अब बहुत कम आता है। अब मैं कंट्रोल अगर करता उसमें हूँ। और आई गुस्सा थिंक आता था तो क्या करते हो? तौसीक मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी जो अचीवमेंट्स हैं उसमें आई थिंक ये अचीवमेंट है कि मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना काफी हद तक सीख लिया। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कैसे मेरी। रिएक्ट जब गुस्सा आता था, तो हाउ वुड यू शो इट, हाउ वुड यू रिएक्ट? जब मुझे गुस्सा आता है तब मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि मैं चुप हो जाऊं। नहीं, पहले क्या करते वहां थे? पे पहले जब छोटा था तो मैं बहुत बोलता था और लड़ता था। और एज ए चाइल्ड मैं आपको बता रहा हूँ। और मुक्के भी मारता था कि मैं चुप कर जाओ, ये कर रहा हूँ, ये वो तो फिर वो ओवर द इयर्स वो क्वालिटी मेरी अंदर से बिल्कुल मेरी अम्मी ने आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म कर दी। अब मुझे बहुत कम गुस्सा गुस्सा तो आता है, ऑब्वियसली मैं इंसान हूँ। लेकिन मैंने उसको कंट्रोल करना सीख लिया, क्योंकि मैंने देखा था सी, अगर आपको गुस्सा आता है ना तो आपका नुकसान है, अगले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाय हाय, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपका बिल्कुल अंदर बिल्कुल। जल कुड़ रहे हैं, आपका खून काला हो रहा है। अगला बंदा है तो खुश हो रहा था कि अच्छा इसको गुस्सा आया, मेरा प्लान कामयाब हो गया। तो इसलिए कोई फायदा नहीं गुस्सा देने का। गाली देना भी अपना मुंह गंदा होता है, अपना हिसाब देना है, अपनी जुबान पे अल्लाह ने कोयला रखना है। अगर आपने गाली देनी है तो अगले बंदे को कोई बिल्कुल गाली सही। नहीं लगती, जो कहता है वही होता है। अच्छा भाई, इतनी प्यारी तुमने ये एनके लगाई नहीं है, मजेदार। मैंने कहा तौसीक हैदर के साथ ऑनलाइन आ रहे तो जरा स्टाइलिश तो होना चाहिए ना। हाय हाँ। हाय, थैंक यू सो हाँ। मच, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, अब टोनी हो और मजे मजे के गाने ना हो, और आज टोनी ने अपने 5 फेवरेट फिल्मी मजेदार जुमले बताने, फिल्मी वाकयात हीरोइनों के। हाय, मेरा फेवरेट जुमला तो है, रोटी 1 रुपए दी ते मैं 1 लाख दी, पहला मेनू खाओ। ये मैडम बाबरी का डायलॉग है, नीली का। मुझे ये नाटक पूरा, उसमें ना विलन होते हैं बहुत सारे, वो इकट्ठे हुए होते हैं, तो नीली आती है बीच में ना, तो खाना लगा होता है, तो वो खाने की मेज पे लेट जाती है ऐसे करके ना। तो वो सारे उसको कहते हैं, ऐ की कर रही है? कहती है, रोटी 1 रुपए दी थे मैं 1 लाख दी, पहले मेनू खाओ। बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। बहुत अच्छा, मजे के डायलॉग है। गाने में क्या सुनाने लगे हो इस वक्त, मजेदार सा कुछ? क्या सुनोगे आप कोई मैं कहता हूं शुरू करते हैं पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म का फड़कता हुआ, बहुत ही फड़कता भड़कता हुआ हुआ। गाना? बस समझ जाओ ना, फड़कता से शदीद फड़कता हो। शरीर तो भड़कता हुआ। एक तो वो गाना मुझे बड़ा पसंद है, तेरे आंडे खड़ाक बड़े होणगे, तेरे आंडे खड़ाक बड़े होणगे, मजे ते माया होण आणगे, मजे ते माया, मजे ते माया होण आणगे। ये मुझे बहुत पसंद है। और एक वो गाना ये मुझे बहुत किसने पसंद है, क्योंकि मैं खुद पिक्चराइज किस पे हुआ था? मुंडा शहर लाहौर का हूं, तो मुझे वो गाना बहुत पसंद है। मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, हाँ मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मेरा बन जा दिल भर मेरे तेनू समझानिया, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे। ये गाना हाँ। बहुत मुझे पसंद है। देखो, सियालकोट पे गाना मैडम ने गाया हाँ। हुआ है, लाहौर पे गाया हुआ है, और किसी शहर पे हैं गाने हमारी फिल्मों में? हाँ, एक वो गाना है जो कि इतना
आप लोग को शायद मशहूर नहीं होगा, लेकिन एक मैडम नूरजहान ने गाया हुआ है। एक फिल्म थी माजू, 92 में आई थी वो फिल्म। उसमें अंजुमन और रीमा थी। तो उसमें अंजुमन का बड़ा मशहूर गाना था वो, अंग अंग फड़के मेरा, हो चल गया जादू तेरा। उस गाने ने उस फिल्म के प्रोड्यूसर को अरबपति बना दिया था। वो 6 दफा वो गाना चलता था, लोग प्रोजेक्टर के आगे वो रख देते थे, क्योंकि अंजुमन वॉज अ सुपर हीरोइन एट दैट टाइम। और मैडम नूर जहां की क्या जबरदस्त वो गाना था। धक धक करने लगा कि वो गाना उन्होंने हाँ हाँ। वो दिया था। मगर धक धक करने लगा तो पीछे रह गई, ये गाना आगे निकल गया। और इस फिल्म के कोई 1 साल तक ये फिल्म लगी रही थी और उतरने का नाम ही नहीं लेती थी, और लोग ये गाना देख के चले जाते थे। तो उस वाह। फिल्म का एक और गाना है, लाहौर कराची मेरी तुम्मा आशिक सब मुल्तानी, फैसलाबाद ते साहिवाल दा मिलिया दिल पर जानी, ढूंढा गुजरा वाली दा पसंद आ गया। क्या आप ऐसे जबरदस्त कोने जबरदस्त। खोद में गाने निकाल रहा हो ना, खोज खोद के क्रांति और कई गाने। हाँ टोनी, कभी तुम डिप्रेस होते हो? हाँ, होता हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो डिप्रेशन ऐसे बीमारी नहीं है मुझे, अल्लाह करे आगे भी ना हो, किसी को भी ना हो हाँ इंशाल्लाह। लेकिन डिप्रेस इस तरह से होता हूँ जब मैं अपने अबू अम्मी को याद करता हूँ, वो बचपन याद करता हूँ कि जब मैं अपने अबू अम्मी के साथ उनके बीच में सोता था, और उनका प्यार था, उनकी मोहब्बत थी। अब वो लोग नहीं रहे तो मुझे उस चीज से, मुझे डिप्रेशन, सिर्फ उस चीज से डिप्रेशन होती है। डिप्रेशन इन द सेंस के डिप्रेशन बहुत नेगेटिव वर्ड है, लेकिन मैं उनके लिए सैड होता हूँ। आई उदासी। फील सैड, आई फील सैड फॉर दैट टाइम, आई मिस दैट टाइम, आई वॉन्ट टू बी विद देम। और मैं अभी भी नमाज में जब अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, उनके नफल पढ़ता हूँ अपनी अबू अम्मी के लिए, उनको बख्शने के लिए, तो मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ, मुझे नहीं पता दूसरी दुनिया में जाके क्या होना है, लेकिन मेरी ये दुआ है कि जहां मेरे अब्बू अम्मी रहते हो बस मैं वहीं रहूँ, बस। आए, ये मेरी दुआ है। कितनी रीयूनाइट। प्यार, कितनी प्यारी बात। वेरी आगे नाइस, जो वेरी। अल्लाह की मर्जी, आगे जो अच्छा अल्लाह की भाई, मर्जी। अब वक्त है। वो पहला तो नीली वाला जुमला था ना, अब वक्त है, आज 5 हमने आपको जुमले बताने हैं फड़कते हुए। अब वक्त है जुमला नंबर 2। जुमला नंबर 2 किसी भी एक्ट्रेस का हो सकता है ना, कोई जरूरी तो नहीं ना कि किसी भी कोई हो। फिल्म का, किसी भी एक्ट्रेस का, लेकिन भड़कता हुआ है। हाँ, एक फिल्म थी मैडम बावरी, उसमें थी। उसमें मैडम बावरी के पास ना एक बुढ़ा आदमी आया था, आशिक। तो उसकी बीवी बहार बेगम आके छापा मारती है, और छापा मार के कहती है, वो पकड़ा जाता है, कहता है तू इथे की कर रही है। कहती है तुसी घबराओ ना, मैं तानू चाबी देना ही सा। कहना केड़ी चाबी? कहती घर दी चाबी। कहता क्यों, तू किथे जा रही है? कहती शायद तानू ए मालूम नहीं है कि शहर विच मैडम बावरी नहीं, मनोज कुमार भी आए हुए नहीं, ते मैं अज दी रात मनोज कुमार नाल हिल्टन विच गुजारन जा रही हूँ। मतलब मैं अपनी मियां को कह रही तू मैडम बाबरी के पास आया तो मैं मनोज कुमार के पास जा रही हूँ। वैसे तुम ये देखो, ये जुमले सेंसर से क्लियर हो जाते थे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मतलब है ऐसे ऐसे डायलॉग, ये तो बहुत, मैं तुम्हें वो ऐसे डायलॉग बता रहा हूँ जो थोड़े वो हैं, इससे बहुत ज्यादा के डायलॉग्स भी हैं। ऑब्वियसली मेरे फैमिलीज भी देख रही होंगी, थोड़ा हाँ मैं ऑफ हंसाने के कोर्स। लिए सारा ये कर रहा हूँ, लोगों को एंटरटेन करने के लिए, वरना इससे बहुत ज्यादा खतरनाक डायलॉग्स हैं। तो लेकिन क्या होता है, हम तो बड़ा सुनते थे कि जी सेंसर में फिल्म फंस गई, तो सेंसर से फिल्म नहीं निकल रही, तो हमारा, हाँ, तो फिर आता ये था, क्या चक्कर होता फिर एंड में आता था सेंसर ने बखुशी है? पास कर दी। तो बखुशी हाँ बस पास हो जाती थी फिर इसी तरह से। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा भाई, ये बताओ टोनी कि तुम ना पाकिस्तानी फिल्मों के, मैं कहूंगा नशा है तुम्हें, यू आर एन एडिक्ट, है ना? जी पंजाबी जी। फिल्म, उर्दू फिल्म रिलीज हो, वो अच्छी है, बुरी है, सस्ती है, महंगी है, उसमें मशहूर अदाकार हाँ है, नहीं है, हाँ टोनी ने जरूर देखनी, हाँ हाँ। है ना? ये कब से, बचपन से? बचपन से है मुझे एक्चुअली, हर तरह की फिल्में देखने का शौक है, और मैं हर तरह की फिल्में देखता हूँ, और मुझे अच्छी लगती हैं, इंग्लिश फिल्में भी, बॉलीवुड भी, पाकिस्तानी भी। तो पाकिस्तानी फिल्मों को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारे पास कोई लिखने वाला नहीं था जो फिल्मों पे लिखता हमारे। एक हम्म। जमाने में लिखते थे लोग, लेकिन उस जमाने में अब बाद में कोई लिखता नहीं था, तो आई वॉन्टेड टू डॉक्यूमेंट अ बिट ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। तो मुझे एक्टरों से मोहब्बत थी, मुझे मोहम्मद अली, जेबा, बाबरा शरीफ, अंजुमन और शाहिद, शबनम, ऑल दी स्टार्स जो उस जमाने के होते थे, उनसे मुझे बहुत मोहब्बत थी।
शमीम आरा, मैंने बड़ी फिल्में देखी, बाद में वीसीआर में ला के देखी, फिर डीवीडीज में देखी सारी, कुछ यूट्यूब पे देखी। तो मतलब कहने का ये कि मैंने जो फिल्में ऑब्वियसली जो मेरे मुझसे पहले की बनी थी वो मुझे मुझसे मिस हो गई भी थी, तो वो मैं सारी देखता था और मैं उनके बारे में लिखता था कि इस फिल्म की कास्ट में ये है, इस फिल्म की प्रोड्यूसर ये है, फिल्म के डायरेक्टर ये है, इसकी स्टोरी ये थी, 4-5 पैरा था ना स्टोरी, वो लिखते जस्ट लाइक दैट, डायरी नहीं लिखते थे जैसे, मुझे वो शौक था लिखने। तो फिर मैंने फिल्म रिव्यू भी लिखना शुरू कर दिया और मुझे अच्छा लगता है। एंड आई रियली वांट टू आल्सो राइट अ बुक मे बी समडे ऑन पाकिस्तान अच्छा फिल्म, मे बी अ स्मॉल जस्ट अ रेफरेंस बुक मे बी, कि अगर ओके कोई पाकिस्तान सिनेमा के बारे में, ऑब्वियसली मैं सब कुछ तो नहीं डाल सकता उस बुक में, कितनी चीजें जो मुझे नहीं भी पता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो एक हमारी सिनेमा का जो एक ग्रैंडर रहा हुआ है, वो लोगों को पता तो होना चाहिए ना। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह अगर मेरा अल्लाह ने कोई ऐसा दाव लगाया तो मैं वो जरूर लिखूंगा, ताकि वो कोई एक कॉफी टेबल बुक बन जाए जो कि लोगों को याद हो, याद रहे कि भी अच्छा अगर सिनेमा की रेफरेंस लेना है तो चलो इस बुक से देखते हैं क्या था क्या नहीं था, छोटा मोटा, जस्ट कोई बहुत ओवर डिटेल वाला नहीं। नहीं, आई विल हाईली एनकरेज यू टू डू दैट। आई मीन बिल्कुल, इट्स अ गुड आइडिया। अच्छा, भी कुछ सुनाओ, कोई गाना सुनाओ नेक्स्ट। अब क्या हो नेक्स्ट रहा है? सुनाऊं? नेक्स्ट सुनाऊं आपको शरीफाना गाना सुनाऊं कि दूसरा? अब वो नहीं, भड़कते हुए गाने वो तो तो हो वाला गए ना। शरीफा। हाँ, शरीफा वाला। हाँ, एक मुझे वो बहुत पसंद है गाना, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये थैंक यू। गोल्डन दौर जो है वो दोबारा आएगा पाकिस्तानी सिनेमा का? अभी तो मेरा खैर नहीं कोविड ख्याल, 19 ने फिर बिठा नहीं आएगा। अरे आई डोंट थिंक सो, वो जो था वो टाइम पे कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि उस वक्त प्रॉपर फिल्म मेकर्स थे, प्रॉपर फिल्म प्रोड्यूसर्स थे, ट्रेन्ड फिल्म मेकर्स थे, अच्छे एक्टर्स थे जो सिर्फ डेडिकेटेड थे सिनेमा पे। टेलीविजन तो 50s और मिड 60s तक था नहीं, तो वो सारे लोग टेलीविजन को की जगह सिनेमा को हाया लुकअप करते थे, उसको एक हाई प्रोफाइल चीज समझते थे, लार्जर देन लाइफ ऑरा था आर्टिस्ट का। अब वो एक्टर नहीं रहे, अब आप सारा वक्त टीवी में फ्लिप करते रहो, हर एक्टर हर चैनल पे आ रहा होता है, हर एड में आ रहा होता है, हर प्रोग्राम में बैठ के इंटरव्यू दे रहा होता है, 4 पैसे उसको आप देते हैं, वो हर प्रोग्राम में आके इंटरव्यू दे देते हैं, ठीक है। तो अब वो एक्टर जो थे वो किसी चीज में और नहीं आते थे। मुझे अंजुमन ने एक दफा कहा था कि उसने कहा था कि देखो, जिससे मुझे देखना है आके स्क्रीन पे देखो, मैं नहीं किसी को इंटरव्यू देना चाहती, या मैं नहीं किसी पे आना चाहती। मैं अगर हर जगह नजर आना चाहूंगी, कोई मुझे इनॉग्रेशन पे बुला लेगा, कोई पार्लर के लॉन्च पे बुला लेगा, मैं क्यों जाऊं? जिसने मुझे देखना है वो आके स्क्रीन पे देखे पैसे खर्च करके। अगर वो कितनी मुझे हर मजेदार जगह बात। देखना शुरू अगर हर जगह वो मुझे देखना शुरू हो जाएगा तो हम्म, क्या मतलब मेरी वैल्यू रहेगी? कितनी अच्छी बात है, आर्टिस्ट कितने सेंसिबल होते थे उस जमाने में। तो उनका ये एग्जैक्ट। था कि अब इनको पैसे खर्च करके कौन देखेगा। देखिए तौसीक, शुरू में जब रिवाइवल ऑफ सिनेमा हुआ 2008 में, खुदा के लिए से, तो लोग बड़े इंथुजियास्टिकली गए। तो उसमें एक फवाद खान, ईमान अली, शान उस फिल्म में थे। तो शान वॉज अ सुपरस्टार और ईमान अली और फवाद खान कंपैरेटिवली नए स्टार थे, तो लोग देखने गए उनको। फिल्म शोएब मंसूर की थी, हु इज अमेजिंग राइटर एंड डायरेक्टर, तो वो क्लिक हो गया। उसके बाद फिर वो रट लग गई, उसके बाद फिर वो टीवी आर्टिस्ट आना शुरू हो गए, फिर एक्टर नए नहीं आए। इतने साल हो गए, एक एक्टर आपने नया इंट्रोड्यूस नहीं किया फिल्मों में, सारे वही आप टीवी के एक्टर्स ले रहे हैं। कोई ट्रेन नहीं करता, कोई उनको डांस नहीं सिखाता, कोई उनको हॉर्स राइडिंग नहीं सिखाता, कोई उनको फाइट नहीं सिखाता। एक्शन फिल्मों में अगर वही होना शुरू हो जाएगा जो ड्रामों में होता है, क्लोज टू रियलिटी, सीरियस चीजें, लोग नहीं देखेंगे। लोग स्पेंड करते हैं मनी, जाके 3-4 हजार के एंटरटेनमेंट लेते हैं, वो ग्लैमर देखना चाहते हैं, लार्जर देन लाइफ खूबसूरत शक्लें देखना चाहते हैं, जो कि उनको कहीं और नजर नहीं आती, उन स्क्रीन पर नजर आती है, जिसके लिए वो पैसा खर्चते हैं। तो इसलिए वो वहां बैठ के पॉपकॉर्न खा के या नाचोस खा के और कोल्ड ड्रिंक्स पी के वो वहां पे
एयर कंडीशन में बैठ के एक ऐसी हीरोइन को देखना चाहते हैं जो कि उनको टिटलेट करे, उनको टैंटलाइज करे, और ऐसे हीरो को देखना चाहते हैं जिसको वो फॉलो करे, जिससे वो मोहब्बत करे, जिसकी तरह वो बनना चाहते हो। ये क्या टीवी के लोग, अच्छा जी हाँ बेटा क्या कर रही हो, अच्छा बेटा शादी कर लो, नहीं मम्मी मैं भी शादी नहीं करना चाहता, फलाना नहीं, ये चीजें नहीं चलती। ये इनको रियलाइज करना पड़ेगा कि ये वेरी हमारा इंटरेस्टिंग। सिनेमा इतना बड़ा नहीं है इंडिया की तरह या हॉलीवुड की तरह कि हम लोग सेपरेटली क्लोज टू रियलिटी फिल्में बनाएं। नहीं है ऐसा। हमारी फिल्में हमेशा फैंटेसी रही हैं। उनको फैंटेसी जब तक नहीं करेंगे लोग नहीं देखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टेक। अच्छा जी, अब जुमला नंबर 3 का टाइम हो गया। शिकंजा व खासेट, हसीना तेरे सामने आंख होती है। वाह 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 वाह। हाँ, ये कौन सी फिल्म है और क्या बैकग्राउंड है इसका? ये हसीना, ये भी हसीना समहाउ कुछ अजीब सा ऐसे हो रहा है कि सारे नीली के डायलॉग्स ही हो रहे हैं, मगर ये हसीना 420 में नीली का डायलॉग था। तो वो उसमें एक गुंडे के सामने आती है और वो गुंडा कह रहा था मैं फलाना अश्वतनी शिकंजा पा दवांगा है कर दवांगा, तो पीछे से वो आती है शिकंजा व खासेट, हसीना तेरे सामने आंख होती है। बस भाई। लेकिन तुम देखो कि सिनेमा के अंदर जब ये जुमला बोलती होगी नीली तो क्या क्लैप पड़ता हो। हाँ, क्लैप पड़ती थी और लोग इंजॉय करते थे। उन फिल्मों में रश होता था, एक एक डेढ़ डेढ़ साल वो फिल्में लगी रहती थी। वो उस जमाने में 70s और 80s में वो फिल्में करोड़ों रुपए कमाती थी। सोचो उस जमाने में। अब ये लोग कहते हैं हमारी फिल्म ने 20 करोड़ कमाया, हमारी फिल्म ने फलाना। उस जमाने के 1 करोड़ रुपए में आप देखिए 13-14 करोड़ के पता नहीं कितने करोड़ उस जमाने में मौला जट ने कमाए थे, इतने ही शेर खान ने कमाए थे। उस जमाने का करोड़ रुपए और अब के करोड़ रुपए में क्या फर्क है? कोई वैल्यू नहीं करोड़ रुपए की अब तो। तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मजेदार, और मैं इस पॉइंट को भी फ्लैग कर लेता हूँ क्योंकि परसों ना साकिब इज कमिंग ऑन ऑन माय इंस्टा लाइव। साकिब मलिक जो हमारे पाकिस्तान के जबरदस्त कमर्शियल्स के और सॉन्ग्स के और जी बाजी जी जी, फिल्म उनकी, बिल्कुल तो बिल्कुल। साकिब आ रहे हैं एज अ गेस्ट। तो मैं उनसे ये रेफरेंस देके तुम्हारा पॉइंट पूछूंगा कि ये करोड़ों वाली गेम जो है, मतलब वो फिल्में जिन पे अब हम शायद सिर्फ बैठ के हंसते हैं लेकिन वो तो करोड़ों कमा लेती थी। तो हाउ हम्म। डज ही सी दिस। तो अब अच्छा के जी, गाने करोड़ों का टाइम अब हो के करोड़ों में और उसके करोड़ों में कितना फर्क है? उसके वो करोड़ तो गया। अब अरब है। हाँ। हाँ। अच्छा जी, हम्म। कुछ सुनाओ जी। गाना। हाँ। अच्छा, एक मुझे ना पिछले दिनों एक गाना, मुझे ए नैयर बहुत पसंद थे सिंगर ना, हाय, तो मुझे उनकी भी। बड़ी खूबसूरत आवाज थी। तो उनका गाना मैंने उस दिन सुना, वो मैं आपको सुनाता हूँ। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम, मिट ना सकेगा मेरे दिल से बीना बिना तेरा तेरा। नाम, बीना तेरा नाम। ये इतना अच्छा गाना है। हम तो वैसे बहुत। गाने बनाते ही नहीं है। भाई कौन सी कहा क्या फिल्म का? हो गया हमें? ये फिल्म का नहीं है, ये पीटीवी के लिए गाना गाया था ए नैयर ने। अच्छा। हाँ, तो ये पीटीवी का गाना है और पीटीवी के एक गीत शो पे ए नैयर ने ये गाना गाया था। और कोई मुझे उस दिन बता रहा था कि ए नैयर की जो वाइफ थी उनका नाम भी बीना था, उनको प्यार से बीना कहते थे। तो अच्छा, ये उन्होंने उनके लिए अपनी वाइफ के लिए गाया था। वेरी नाइस। अच्छा जी, जुमला नंबर 4 का टाइम हो गया। इतनी जल्दी टाइम हो गया जुमला नंबर 4 का? टोनी तो, अरे मुझे लॉर्ड। पूरा यकीन है इस वक्त टोनी के जो जुमले जेहन में आ रहे हैं ना, टोनी सोच रहा है हाय हाय लाइव इंस्टा पे दसने चाहिए कि नहीं नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दसनी चाहिए थी वो लाइनें, क्योंकि अब मुझे बहुत खौफनाक किस्म की लाइनें जो हैं वो आ रही हैं सामने। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी बहुत लाइनों को हमें। हाँ। एक फिल्म थी निगाहें। अच्छा, वो मैडम रानी वाला वाकया सुनाओ, वो जो डब किया। हाँ, वो इस तरह से था कि वो डब किया उन्होंने। उस फिल्म का नाम जनरल रानी था। तो हाँ। जब वो सेंसर में गई तो जनरल रानी की जो फैमिली, जो कहते एक फिगर थी उनका, जनरल रानी का, उनकी फैमिली ने शायद वो कहा कि इसका नाम चेंज करें, तो उन्होंने जनरल की जगह मैडम लगा दिया। अब सारे आर्टिस्ट तो डबिंग कर चुके थे, तो फिल्म उन्होंने फिर तैयार थी। हाँ, एक आर्टिस्ट को, एक ही बंदे को बुलाया, जिसने आके फिर सबकी आदमी औरत की आवाज निकाल के मैडम 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 बोला। तो मैडम ज्यादातर एक ही तरह से बोला उसने। तो वो डायलॉग अगर ऐसे था ना
कि हाँ मेरा नाम है जनरल रानी, तो ऐसे था, हाँ मेरा नाम है मैडम रानी, ऐसे बीच में आता था। तो वो बहुत फनी लगता था फिल्म में ना, बहुत पूरी फिल्म में जब भी जनरल का लफ्ज है वहां मैडम। जहाँ जनरल का लफ्ज है वहां मैडम लगा दिया उन लोगों ने ना, तो वो बहुत ही एक मजेदार मुझे वो लगा था। और आजकल उसमें हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। एक फिल्म थी निगाहें, उसमें मदिया शाह गांव से आती है, जैसे हमारी पुरानी फिल्म में होता था कि जो एक बेचारी मासूम लड़की गांव से अपने आशिक को ढूंढने आती है, शहरी बाबू को, तो वो हमेशा तवाइफ के कोठे पे आके लैंड करती है। तो वो तवाइफ उस पर बीतती है, गाड़ी में बैठी कहती आ बेटा मैं तेरी हेल्प कर दिया, मैं तेन ले जानी है, मेरे घर आ जा, तो उसके साथ चली जाती है। और वहां जब वो जाती है तो वो देखती है तो ये तो गलत जगह आ गई हूं मैं, अल्लाह माफ करे। तो वहां पे वो जो हो रहा था डायलॉग ना, उस पे वो कहती है, उसे कहती है, मावा ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਵਾਇਫਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੀ शहर इसी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। वो कहती है, तवाइफ कहती है हाँ, थप्पड़ मारते थे मुंह पे। आय अल्लाह, बहुत फनी। और वो कहती है, उसका एक आता है ना, जब औरत अपने घर आती है ना, तो एक उसका क्लाइंट कमरे से बाहर निकलता है, कहता है ओ मैडम मैनू वापसी का किराया ते दे दे, मैं घर जाना है, अगर मैं पैदल गया तो मैंने कुत्ते खा जाएंगे। कहती लख लानत ही ऐसी तमाशबीनी तू, तेरू वापसी का किराया तो लैके आया करो, ए 10,000 नोट इतने कितने रखे सी। इट वाज सो फनी, अल्लाह माफ करे। तो वाह, बहुत मजे की फिल्म होती। नई सीटियां बजती होंगी है ना। और डायलॉग लिखने वाले कितने मजे के थे, तुम सोचो उनके कितने इम्पैक्टफुल डायलॉग्स थे उस सिचुएशन के मुताबिक। अब तो स्क्रिप्ट राइटर है ही नहीं कोई, और ना राइटर है कोई, और स्क्रीन राइटर जो डायलॉग लिखता है वो है ही नहीं कोई, सारे ड्रामे वाले लिख रहे हैं ये। जैसे ओनली आई थिंक जो एक राइटर है ना, वो है ये हमारे पास जैसे पहले नासिर अदीब साहब थे, इवन सैयद नूर खाना नूर थे जब वो डायलॉग लिखते थे। और तो अब हमारे पास एक राइटर है, वो शुएब मंसूर है। अब वो जाहिर है वो अपनी लिखते हैं सिर्फ, उनके इम्पैक्टफुल डायलॉग होते हैं काफी, और बड़ा उनका वो झटका सा लगता है उन डायलॉग का। अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज एनी यू नो डायलॉग्स। अच्छा मुझे बताओ टोनी, कि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल मैं देखता हूं कि कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी स्टार ऐसा नहीं है जिसकी ट्रोलिंग ना हो, जिसको हर तरह के कमेंट्स ना मिले। मतलब कितना भी आपका साफ सुथरा क्लीन इमेज क्यों नहीं है, ये हमारे सोशल मीडिया स्टॉकर्स और ट्रोलर्स जो हैं वो ढूंढ लेते हैं कोई ना कोई पॉइंट और रगड़ देते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, लोग उल्टे पुल्टे कमेंट्स लिखें या कोई बात कहें, हाउ डू यू रिएक्ट? कैसे कैसे लेते हो? दिल दुखता है, बुरा लगता है, कैसे हैंडल करते हो? यार मैं शुरू में तो ये करता था कि मेरा दिल बहुत बुरा होता था, तो मैं उनको रिप्लाई करता था कि आप ऐसे क्यों कर रही हैं, आप कौन है, आपको मेरे से क्या दुश्मनी है, आपको मेरे से क्या बुरा लगता है कि आप क्यों मुझे ऐसा बुरा भला कह रहे हैं बिला वजह। तो उनको मैं कहता था तो वो आगे से फिर कोई सॉरी बोल देता था, या कोई आगे से और बुरा भला कहना शुरू हो जाता था। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ये वो लोग होते हैं जो कि कुछ हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं इनमें, जो कि डिफरेंट अकाउंट से हमें हिरास कर रहे होते हैं, हमें हम पे अपनी हेट्रेड, कहते हैं ना आपका सबसे जो बुरा दुश्मन होता है वो आपके अपने दोस्तों में ही होता है। तो वो भी बाद दफा दूसरे अकाउंट से आके हमें ऐसी ऐसी बातें लिख रहे होते हैं जो कि हमें डीमोटिवेट कर दें, जो हमारे स्पिरिट्स को डाउन कर दें, जो हमें बुरा फील करें। मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे कहती थी किसी का दिल बुरा नहीं करना चाहिए, तो मुझे वो ख्याल आता है कि मैं किसी का दिल बुरा ना करूं। तो अब मैं ये करता हूँ कि अगर कोई ऐसा कमेंट करता है तो मैं उसको कमेंट को डिलीट करके और उस बंदे को ब्लॉक कर देता हूँ। और मैं बिकॉज उस दिन मैं सबा कमर से भी बात कर रहा था इंस्टा लाइव पे, तो सबा भी ये कही थी, सबा कह रही थी कि ऐसे बंदों के साथ टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग कोई साइको टाइप लोग होते हैं कुछ इनमें से, जो कि घरों में बैठ के आपसे जेलस हो रहे होते हैं, आपको हेट कर रहे होते हैं, तो वो आपको अपना किसी चीज का गुस्सा आप पे निकाल देंगे, आप पे हिट करके वो कर देंगे। तो आप उन लोगों के साथ मुंह लगाने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट डिलीट द कमेंट एंड जस्ट ब्लॉक इट। तो ये मेरा प्रोसेस अक्सर जारी रहता है। खैर है, तुमने अपने ना अपने मोटापे को बड़े खूबसूरती से ऑन किया, और मैं बल्कि एक लफ्ज तुम्हारे लिए आज इस्तेमाल करना चाहूंगा
कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई शख्स नहीं देखा, चाहे फैमिली में, चाहे दोस्तों में, चाहे सेलिब्रिटीज में, जिसने अपने मोटापे को सेलिब्रेट किया हो। बिल्कुल। टोनी ने और अब अपने तक मोटापे को सेलिब्रेट किया है, ये बिल्कुल कैसे हुआ? बिकॉज दिस इज ऑलवेज बीन विद मी। बीच में मैं पतला हो जाता हूँ, फिर मोटा हो जाता हूँ, पतला हो जाता हूँ, बट ओवरऑल मेरी पर्सनैलिटी की जो बबलीनेस है, जो मेरे अंदर यूथफुलनेस है, जो मेरे अंदर एक हैप्पीनेस है, इट्स बिकॉज ऑफ माई वेट। इवन जो मैं कहूंगा कि मेरी एक सेक्स अपील भी है, वो भी मेरा मोटापा है। मुझे इसी पे काम मिलता है सारा, मुझे इसी पे लोग मेरे करीब आते हैं। मैं नादिया खान के साथ शो कर रहा था, 2008 की बात है। तो मुझे किसी ने, नादिया खान ने कहा चलो भी टोनी को डाइट कराते हैं, पतला करते हैं। तो आप ईमेल हमें करके बताएं। उस वक्त सोशल मीडिया तो होता नहीं था। उस दिन आप ईमेल करके बताएं कि आप टोनी को कितना पतला देखना चाहते हैं। तो उसमें से 95% लोगों ने कहा था हम नहीं चाहते वो पतले, वो ऐसे ही क्यूट लगते हैं। तो ये बहुत चीजें, आई कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ स्टफ ओनली बिकॉज ऑफ माई वेट, नॉट ओनली इन मीडिया बट इन इवन इन रियल लाइफ। मुझे आगे बैठने का मौका मिलता है, मुझे खुली जगह मिलती है बैठने के लिए। मैं जहां जाता हूँ लोग मुझे एक मेरा हाँ देखते कि ये कोई जाइंट साइज बंदा आ गया, एक अल्लाह की तरफ से एक मेरी इज्जत बन जाती है उस चीज में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उस चीज से बहुत खुश होता हूँ। और मैं कहता हूँ कि देखो, या तो पतले हो जाओ। सारे लोग जिंदगी में, लोगों को, अपने दोस्तों को, बहुत से फैमिली मेंबर्स को देखा है, कुड़ रहे हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हाँ ये पतले, हाँ ये 1 पाउंड गेन हो गया, हाँ ये 2 किलो के बदल मर जाएंगे, फलाना हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि जिंदगी का कुछ पता नहीं होता, पतलों ने भी मर जाना है, मोटों ने भी मर जाना है। जो है उसको एंजॉय करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे बाल बनाओ, अच्छे लगो, अपने वेट के, जिस्म के मुताबिक कपड़े पहनो, कलर्स चूज करो, जस्ट बी वाइब्रेंट, जस्ट लुक गुड इन एनी वेट। देर इज नो गारंटी कि आप पतले होके खूबसूरत लगेंगे। देर इज नो गारंटी कि आप पतले होके ज्यादा स्मार्ट लगेंगे। आप स्मार्टनेस आपके एटीट्यूड में होती है, स्मार्टनेस आपके वेट में नहीं होती। तो इसलिए मैं इस चीज को खुश रहता हूँ। और यही मेरी खुश रहने की वजह है कि अगर मैं वेट गेन भी कर लेता तो मुझे डिप्रेशन नहीं होती। अरे हाय, 10 पाउंड गेन, वेट लूज किया था, उसमें से 8 पाउंड गेन कर लिया, ये 10 के 10 ही गेन कर लिया, खैर है फिर कर लूंगा जब दिल करेगा। सिर्फ मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। अदरवाइज मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने वेट से। और आपने देखा है, जहाज में 2 सीटों में नहीं बैठना पड़ता? नहीं, जहाज में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस क्लास में बैठता हूँ। तो मैं तो हाँ बिल्कुल। मैं जो क्लाइंट बुलाता है, मैं कहता हूँ बिजनेस क्लास का टिकट भेजें। वो कहते हैं हाँ जी जाहिर है, आप तो इकोनॉमी में कहाँ फिट आएंगे आप। तो मैंने कहा जाहिर है बिल्कुल। तो अल्लाह ने देखो कैसे मेरे लिए वो हिसाब भी बना दिया है कि वेट की वजह से मुझे वो भी इज्जत मिलती है। अच्छा नहीं आप इस बड़े सोफे बैठे, अच्छा नहीं आप कंफर्टेबली आप यहाँ करें, अच्छा आप गाड़ी में आगे बैठे, अच्छा आप फलाना करें। तो वो चीज सारी मेरे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस वेट। टोनी को कभी मोहब्बत हुई, वो वाली मोहब्बत जो सही मोहब्बत होती है? मोहब्बत, आई डोंट नो, मोहब्बत का डेफिनेशन मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मोहब्बत किसको कहते हैं। बहुत से लोगों के लिए मोहब्बत कॉम्प्रोमाइज है, बहुत से लोगों के लिए मोहब्बत गुजारा है, बहुत से लोगों के लिए मोहब्बत फिजिकल रिलेशनशिप है सिर्फ, बहुत से लोगों के लिए मोहब्बत सिर्फ एक इमोशन का नाम है। तो मुझे मोहब्बत हुई, मुझे मोहब्बत बहुत से लोग से हुई, apart from my relatives and my parents and my brothers and sisters and my friends. I never ever fell truly in love with somebody because मैं अपने आप से मोहब्बत करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे माँ बाप नहीं है, तो मुझे अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से मेरे माँ बाप मुझे खुलूस से पालते थे और अनकंडीशनल प्यार करते थे, अब मैं आई एम द ओनली पर्सन लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह सलामत रखे मेरे बहन भाइयों को, आप दोस्तों को, मेरे फैंस को, सबको। लेकिन आई एम द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु कैन अनकंडीशनली लव माई सेल्फ। सो व्हाई नॉट स्पेंड दैट लव ऑन माई सेल्फ? ऑब्वियसली आपको क्रश हो जाता है, किसी से मोहब्बत हो जाती है। बचपन से मुझे बाबरा शरीफ से बहुत मोहब्बत थी, अंजुमन से मोहब्बत हो गई, कैथरीन जीता जोन्स से मोहब्बत हो गई, मैरिलिन मनरो से हो गई, एलिजाबेथ टेलर से मुझे बहुत मोहब्बत है। श्री देवी मुझे बहुत पसंद थी, उनसे बड़ी मोहब्बत थी। जीना तमान, परवीन बाबी बहुत पसंद थी, पागल था मैं उनके पीछे। तो वो भी मोहब्बत ही थी ना। तो लेकिन जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स आता है कि जिसके बगैर आप कहते हैं कि अब इसके बगैर सांस लेना भी मुश्किल है? ऐसा कोई शख्स नहीं, ऐसा कोई वो वाली मोहब्बत कभी नहीं हुई? आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं मोहब्बत में बिलीव करता हूँ और हो सकता है मुझे आगे जाके किसी से मोहब्बत हो भी जाए, लेकिन मैं
इस चीज में बिलीव नहीं करता कि आप किसी शख्स के बगैर मर जाएंगे, क्योंकि अगर मैं अपनी माँ के बगैर नहीं मरा तो मैं किसी के वाह बगैर वाह। नहीं मरूंगा। बस ये मैंने, दिस इज, माँ से ज्यादा मोहब्बत मैंने किसी से नहीं की, तो जब मैं उसके बगैर पिछले 13 साल से कितनी जिंदा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, तो मैं किसी के बगैर नहीं मरूंगा। खैर है, लेकिन मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि मेरे बहन भाइयों को अल्लाह सलामत रखे, मेरे नेफ्यू नीसिस को, मेरे प्यारे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों आमीन। को, मेरे मुल्क के हर बंदे को, सबको मैं मोहब्बत करता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ, सबके लिए दुआ करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि किसी को कुछ हो, लेकिन आपकी बात का ये जवाब कि कोई ऐसा शख्स नहीं होता जिसके हाँ। साथ आप मर जाते हैं। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ये फिल्मी बात है, ये फिल्मों में अच्छी लगती है। टोनी, हाँ बड़ा मजा आया। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि आज का सेशन खत्म हो। तुम्हें पता है, टोनी के साथ मेरी, मैं अभी बता रहा था शुरू में कि कितनी पुरानी हमारी दोस्ती है। आई थिंक 90s बहुत से, पुरानी। है ना? हाँ 90, हाँ 90 से बल्कि अब तो बिल्कुल। फटी पुरानी हो गई है। फटी पुरानी थी नहीं, अभी फटी पुरानी नहीं हुई, खैर है अभी। हाँ, और दूसरा मुझे याद है कि आप मतलब इतने प्यारे से खूबसूरत, हमेशा की तरह आप प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, आप में कोई एज के साथ फर्क नहीं आया, वैसे ही आप हसीन है, वैसे ही आप खूबसूरत हैं, वैसे ही आप यंग लुकिंग हैं। और जैसे कि मैं तौसीक को 90s में देखता था, तो वैसे ही तौसीक जो है, उस वक्त मैं टीवी पे नहीं आता था, मैं तो 2000 में आया हूँ टीवी पे, जब वो फराह शाह के साथ मैं लॉलीवुड का शो करता था। तो उससे हाँ। पहले मैं आपको जब करता था, आप एक ड्रामे में आए थे, मुझे याद है आपकी हीरोइन जिया दी थी, और वो ड्रामा लाहौर में बना था, मुबशर लुकमान ने बनाया था वो ड्रामा। तो उस ड्रामे में बिल्कुल। आपने मुझे काटी थी अपनी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इस लड़के की शक्ल दिलीप कुमार से कितनी मिलती है, इसका जो फेस, इसका जो कट है, कान, इसका कट सारा, इस लाइक दिलीप कुमार, बिल्कुल मुझे दिलीप कुमार की तरह आप लगे थे। तो मैंने कहा माशाल्लाह, इतना गुड लुकिंग। अब यू द ओनली पर्सन जो जिसने कि अपनी मूछों को इतने सालों से कैरी किया, अगर इतनी अच्छी लगती है आपको थैंक यू। माशाल्लाह। तो मतलब है, मैं आपको सिर्फ ये कहना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, और मैं कॉम्प्लीमेंट देने में बिल्कुल कंजूस नहीं हूँ। लोग मुझे हाँ। कॉम्प्लीमेंट देने में कंजूसी करते हैं, उनको मैं अच्छा भी लग रहा हूँ तो मुझे बहुत वो करेंगे। मुझे जो भी अच्छा लग रहा होता है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, मेरा दुश्मन भी होगा ना, वो अच्छा लग रहा होगा हमको कि यार बड़े अच्छे लग रहे हैं। कितनी अच्छी बात। हाँ, अब बड़ा एक मजा आया स्क्रीनशॉट टोनी। ले, स्क्रीनशॉट ठहरे। हाँ, स्क्रीनशॉट। लो जी, हाँ, तुम भी लो, मैं भी लेता हूँ। लो जी, हम लेने लगे हैं स्क्रीनशॉट। इधर सोना जब मुंह है तो मेरे बल करके 1 2 3। ठहर चल ठहर। ग्रेट। अभी नहीं, ओके। लो। लो जी, स्क्रीनशॉट हो गया। अब मुझे तस्वीर उस तरह पोज मार के नहीं खिंचवानी आती टोनी, जैसा तुम्हें आती है। मैं बिल्कुल हाँ, मुझे तो बहुत आती सीधे। है। हाँ, वो जो होंठों को भी ऐसे करते हो वो जरा करो। कैसे? ऐसे। 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 ये। आप भी करो ऐसे। अच्छा, मैं भी करता हूँ, मुश्किल काम है, ठहरो। 1 2 3। मेरी हंसी निकल जाती मेरे वो पहली होंठ छोटे छोटे, ऊपर से और छोटे हो जाते हैं उसके बाद। है। टोनी, खुश रहो, जीते रहो। पता नहीं क्या लॉट्स क्या ऑफ लव। कमेंट्स आ रहे होंगे, जो हमने ब्लॉक किए हमें, लेकिन ये है कि फरूख का भी मैसेज आ रहा है ऊपर से कि कमेंट्स आर ऑफ। हमारे जो प्रोड्यूसर है फरूख। आई नो। कमेंट्स, फरूख और हारून और सब लोग ये कह रहे हैं कमेंट्स आर ऑफ। कमेंट्स खास तौर पे ऑफ किए गए हैं, जिसमें टोनी की फरमाइश खास तौर पे शामिल थी। और मेरा ये जो इंस्टा लाइव का सेशन है, जो पाकिस्तान टाइम रोजाना 11 बजे रात को आप देखते हैं, उसमें हमने प्लान ही ये किया था कि हम कमेंट्स ऑफ करेंगे। उसमें होता ही है कि वो नीचे ना जो गेस्ट होता है वो सारा उसके फेस के ऊपर कमेंट्स भर जाते हैं। वो हार्ट से हाँ, अच्छे हार्ट साइड पे जा रहे थे, कमेंट्स और सारे भर बहुत ज्यादा जाते हैं। कमेंट्स पढ़ने पे लग जाते हैं। और आप कमेंट्स पढ़ने में लग जाते हैं, और तो टोनी ने खास तौर पे फरमाइश की कि तौसीक कमेंट्स ऑफ रखने हैं। मैंने कहा हाँ, नहीं नहीं, हम डोंट ऑलरेडी वरी। आधा घंटे बात करी थी, आधा घंटे देखे गुजर भी क्या पता भी नहीं चला। तो इसमें नहीं, हमारी आधे कितनी घंटे से बातें ज्यादा हो गई। गुजर गया। वही ना, हाँ। हमारी बातें इतनी होगी ना, वरना तो हम कमेंट्स का जवाब ही देते रहते। तो आप जब अब इंस्टा एग्जैक्टली। इंशाल्लाह ताला सारे, आप जब ये इंस्टा की आप जब अपलोड करेंगे, तो आप अपने कमेंट्स उस पे दे दीजिएगा, पोस्ट पे दे दीजिएगा। एग्जैक्टली, पोस्ट पे आप ये अभी तो इंस्टा स्टोरी पे साथ ही चला जाएगा, लेकिन उसके बाद जी। एज अ पोस्ट कल जाएगा। और फेसबुक पे आप इसको मेरे फेसबुक पे भी देख सकते हैं, टोनी भी उसको शेयर करेगा, और उस पे जाके आपने जो कमेंट्स देने हो आप जरूर दीजिए। टोनी, बिल्कुल जीते रहो, बिल्कुल। थैंक यू खुश जी, रहो, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल बहुत पतले नहीं शुक्रिया। होना। अच्छा, ये पतले होने की बीमारी हम जैसों के लिए काफी है। अल्लाह रहम करे। अब दुआ करें, आप हमारी कोरोना की बीमारी खत्म हो,
तो हमारे शो शुरू आमीन। हुआ, फिर हम लोग दोबारा मिले, दोबारा शो करें इंशाल्लाह ताला, इस्लामाबाद आके हाँ आपके तो साथ। चले शो की मशहूरी चलाते रहे। हमारा प्रोड्यूसर फारूक भी देख रहे हो, कहेगा तुमने शो की मशहूरी नहीं चलाई। भाई टोनी, हाँ जो ब्रेकफास्ट शो करता हूँ पीटीडी होम पे, राइजिंग पाकिस्तान, रोजाना सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। तो आजकल रमजान में क्योंकि शैतान बंद कर दिए जाते हैं, तो मैं और टोनी बंद हुए हुए, शो बंद हुआ है। ईद के बाद हम वो अच्छे शुरू वाले होगा, हैं। इंशाल्लाह आप जरूर देखें। और टोनी कम्स ऑन माय शो एवरी थर्सडे, बड़े मजे मजे के फिल्म रिव्यूज और म्यूजिक के रिव्यूज लेके आता है। तो राइजिंग पाकिस्तान आपने जरूर देखा। लो भी शो बिल्कुल दी बिल्कुल, मशहूरी की सुना देती है। चौधरी मशहूरी करेंगे। और जाते जाते मैं आपकी नजर एक लाइन करूंगा, बड़ा जी खूबसूरत जी। गाना है। छीन लिया क्यों साथ सहारा, क्या था सजना दोष हमारा, छोड़ दिया क्यों हाथ पकड़ के, तोड़ दिया क्यों साथ चांदनी रात, चांदनी रात तेरे बिना। थैंक यू। थैंक यू टोनी, व्हाट अ लवली सेशन इट वाज। थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। जीते रहो। बहुत शुक्रिया, तमाम व्यूअर्स को खुदा बहुत हाफिज। शुक्रिया। आप जब अपलोड करोगे तो मुझे टैग कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हें टैग करूँ। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू। एवरीवन, खुदा हाफिज, अल्लाह खुदा हाफिज, हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।